बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद याकूब। आप देख रहे हैं बर सगीर में आमद इस्लाम की किस्त नंबर 4। पिछली किस्त में हमने शहाबुद्दीन गौरी की जिंदगी, उनकी बहादुरी, फतूहात और इस्लामी दुनिया में उनकी तारीखी अहमियत का तज़किरा किया था। जैसा कि हम बयान कर चुके हैं कि शहाबुद्दीन गौरी ने 588 हिजरी में अजमेर और दिल्ली के हुक्मरानों को शिकस्त दी। उसके बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन को हिंदुस्तान का सिपह सलार मुकर्रर किया। आज हम सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के इस गुलाम यानी कुतुबुद्दीन की जिंदगी और उनके कारनामों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस पे अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपकी दिलचस्पी के मुवाफिक वीडियोस बना सके। और अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल तारीख जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। कुतुबुद्दीन को इसके बचपन में एक सौदागर तुर्किस्तान से नेशापुर लाया और यहाँ उसे काजी फखरुद्दीन, जो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से थे, ने खरीद लिया। काजी फखरुद्दीन कुतुबुद्दीन को बहुत अजीज रखते थे। वो अपने बेटों की तरह इनकी परवरिश करते रहे। काजी साहब के इंतकाल के बाद उनके किसी बेटे ने कुतुबुद्दीन को एक सौदागर के हाथ फरोख्त कर दिया। उस सौदागर ने कुतुबुद्दीन को बतौर तोहफा सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की खिदमत में पेश किया। कुतुबुद्दीन ने बड़े सलीके और मोहब्बत के साथ सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की खिदमत की। वो इस कदर अतात, अपनी काबिलियत और बहादुरी की वजह से सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को बहुत अजीज हो गया। इसलिए वो बादशाह के दरबार में बेहतरीन मर्तबा हासिल कर गया। एक मर्तबा सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने एक रात जश्न की महफिल मुनक्किद की। इस महफिल में सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के करीब तरीन और मखसूस दरबारी शरीक हुए, जिन्हें उसने इनामात से नवाजा। सबसे कीमती और बेहतरीन इनाम कुतुबुद्दीन को मिला। जब मजलिस खत्म हुई तो कुतुबुद्दीन ने अपना शाही इनाम खिदमत गुजारों को बख्श दिया। इस सखावत की खबर जब शहाबुद्दीन को पहुंची तो वो बहुत खुश हुआ और उसने कुतुबुद्दीन को अपने दरबारी अमीरों में शामिल करके उसकी जगह शाही तख्त के ऐन सामने मुकर्रर किया। और कुतुबुद्दीन की किस्मत का सितारा रोज बरोज बुलंद होता गया। कुतुबुद्दीन का मामूल था कि वो हर रोज चारा तलाश करने के लिए जंगल की तरफ जाया करता था। एक दिन जंगल में दरिया के किनारे उसका सामना सुल्तान शाह की फौज से हुआ। दोनों में लड़ाई हुई। कुतुबुद्दीन ने इस लड़ाई में दलेरी और जुर्रत से काम लिया। बिलाखिर उन फौजियों ने इसे गिरफ्तार करके सुल्तान शाह के सामने पेश किया और फिर सुल्तान शाह के हुक्म से कुतुबुद्दीन को एक लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया गया। और जब सुल्तान शाह और शहाबुद्दीन गौरी की फौज में बाकायदा लड़ाई हुई तो सुल्तान शाह शिकस्त खाकर फरार हुआ। उसी वक्त सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने कुतुबुद्दीन को इस कैद से आजाद करके उसके गले में मोतियों के हार डाले। 588 हिजरी में जब शहाबुद्दीन गौरी ने कुतुबुद्दीन को हिंदुस्तान का सिपह सलार मुकर्रर किया तो कुतुबुद्दीन ने इस अजीमुशान ओहदे को पूरी तवज्जो और जिम्मेदारी के साथ निभाया। कहराम और समना, जो कि कुतुबुद्दीन की जागीर में थे, उनके आसपास के तमाम इलाकों को और मीरठ के किले को कब्जे में लाने के बाद कुतुबुद्दीन ने दिल्ली पर हमला किया और इस शहर का मुहासरा किया। जब लड़ाई की इब्तिदा हुई तो हिंदू राजपूतों ने डट कर मुकाबला किया। उनमें जबरदस्त जंग हुई जिसके नतीजे में हिंदुओं को शिकस्त हुई और वो किला बंद हो गए और कुतुबुद्दीन ने उस किले का मुहासरा किया। जो वक्त गुजरता गया कुतुबुद्दीन मुहासरे की शिद्दत में इजाफा करता गया। हिंदू जब तरह तरह की तकलीफों से तंग आ गए तो उन्होंने कुतुबुद्दीन से अमान की तलब की और किले को उनके हवाले कर दिया। 599 हिजरी में कुतुबुद्दीन ने राजा जीतवान राजपूत को शिकस्त दी और फिर उसने राजा बनारस का भी मुकाबला किया और बनारस को भी अपने कब्जे में ले लिया। कहा जाता है कि जिस रोज सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने बनारस में दरबार आम मुनक्किद किया उस रोज उनकी खिदमत में हाथियों की एक कतार पेश की गई। जो हाथी भी बादशाह के सामने गुजरता था तो फेलबान के इशारे पर वो बादशाह को सलाम करता। उन हाथियों में एक सफेद हाथी भी था। जब ये बादशाह के सामने से गुजरा तो फेलबान ने इशारा किया ताकि वो बादशाह को सलाम करे, लेकिन उस हाथी ने इशारे की कोई परवाह नहीं की। फेलबान ने तरह तरह से सलाम करने पर मजबूर किया, लेकिन ये शरीर जानवर अपनी जिद पर अड़ा रहा, बल्कि गजबनाक हो गया और फेलबान को जान से मारने पर तैयार हो गया। जब शहाबुद्दीन ने ये आलम देखा तो उसने इस हाथी को अपने सामने से रुखसत कर दिया। जब शहाबुद्दीन वहां से गजनी की तरफ रवाना होने लगा तो उसने ये सफेद हाथी खुद
خود رکھ لیا اور باقی تمام ہاتھی قطب الدین کو دے دیے۔ شہاب الدین نے ابھی تھوڑی ہی مسافت طے کی تھی کہ اسے قطب الدین کا خیال آیا اور اس نے وہ سفید ہاتھی بھی قطب الدین کے حوالے کر دیا۔ یہ ہاتھی قطب الدین کے ساتھ زندگی بھر رہا اور جس روز قطب الدین کا انتقال ہوا تو یہ ہاتھی بھی ان کی وفات کا صدمہ برداشت نہ کر سکا اور قطب الدین کی وفات کے تیسرے روز یہ ہاتھی بھی مر گیا۔ قطب الدین نے ہندوستان کی فتح کے بعد دہلی میں پہلی مسجد بنائی جسے قوت اسلام مسجد کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کا قطب مینار عالمی شہرت کا حامل ہے۔ یہ قطب الدین ایبک کے دور کی تعمیرات میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ 13ویں صدی میں التمش کے دور حکومت میں اس میں توسیع کر کے حجم میں 3 گنا اضافہ کیا گیا۔ بعد کے اضافوں کے ساتھ بالآخر یہ مینار 238 فٹ تک بلند ہو گیا۔ اس طرح یہ مینار آج بھی اینٹوں کی مدد سے تعمیر کردہ دنیا کا سب سے بلند مینار ہے اور اسلامی طرز تعمیر کا شاندار نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ قطب الدین چوگان کھیل جسے دور حاضر میں پولو کہا جاتا ہے کھیلنے کے بڑے شوقین تھے۔ چنانچہ 607 ہجری میں ایک روز وہ لاہور کے قلعے کے باہر چوگان کھیل کھیل رہے تھے کہ وہ اچانک گھوڑے سے گر پڑے۔ گھوڑے کی کاٹھی اس کے سینے پر گری جس سے انہیں شدید زخم پہنچا۔ شاہی طبیب اسے بچانے کی کوششیں کرتے رہے لیکن قطب الدین جاں بر نہ ہو سکا اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ان کا مزار لاہور کے انارکلی بازار کے ایک گلی میں واقع ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور مضمون کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔